अब हम आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें मध्य प्रदेश, आपके सामने तस्वीरें दूसरे प्रदेशों की भी जहां चर्चाएं हैं। और दौड़ में अब रेणुका भी आ गए हैं, चूंकि केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? इस बीच में आपको एक बड़ी खबर यह देते कि दिल्ली में है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे अभी जब चुनाव जीती हैं तो उन्होंने विधायकों से लगातार मुलाकात की है। राजनीति को समझने वाले कह रहे हैं कि वो मुलाकात एक संदेश है जो वो आला कमान तक पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन जेपी नड्डा से मिलने का उन्होंने वक्त मांगा है। वक्त मिलता है या नहीं ये समय बताएगा, लेकिन उन्होंने वक्त मांगा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज नड्डा और वसुंधरा की बैठक हो सकती है। वसुंधरा राजे जिस हिसाब से विधायकों से मिली है, उसे मानना है लोगों का कि वो मुख्यमंत्री पद चाहती हैं। और नड्डा से मुलाकात में वसुंधरा अपना पक्ष रखेंगी। कुछ विधायकों को ये कहते हुए सुना भी गया कि वसुंधरा राजे सर्वमान्य नेता है, उनको पसंद भी किया जाता है, उनकी अच्छी पकड़ है, ऐसे में उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन वसुंधरा राजे वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आपको सुना देते हैं। Come to see my daughter in law. Come to see my daughter in law. वसुंधरा राजे दिल्ली में हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगी, समय मांगा है। लेकिन जो और भी लोग हैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी बात भी आपको जल्दी से हम सुनवा देते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है और मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये पता नहीं किसने, मैं तो उनको ढूंढ रहा हूं कि हमको बुलाया गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जिम्मेदारी तो हमारा जीवन ही सेवा का है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन को त्याग कर और संन्यास जीवन धारण किया है। हमने गुरु आज्ञा का पालन किया है और संगठन से जुड़ने के बाद में संगठन की आज्ञाओं का पालन। आज वर्तमान में भी तो जिम्मेदारी ही है पार्टी की, और उसी भाव से पार्टी की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे और देश की सेवा को आगे बढ़ाएंगे। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो। देखिए, ये सब डिसीजंस पार्लियामेंट्री बोर्ड और टॉप लीडरशिप करेगी। और जिम्मेदारी के लिए आप तैयार? भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, सबसे बड़ी बात तो वही है। और हम लोग सब बहुत खुश है कि हमारी सरकार बन रही है और ये भ्रष्टाचारी सरकार फाइनली आउट है राजस्थान से, और हमेशा के लिए आउट है। पटिया जी, यहाँ पे कई कद्दावर नेता माने जाते हैं, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, उन सबके बावजूद अगर आपको पार्टी कहती है कि आप कमान संभालें लोकसभा चुनाव से पहले, कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग चुनाव जीते हैं। मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। आप शामिल रहे, अब सरकार आपकी बन गई। कल तक यही विषय था कि सरकार बन रही है, उत्सुकता थी, सरकार बन गई। जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चलिए थोड़े दिन इंतजार करिए। शरद, एक ही सवाल पिछले कई दिनों से हम पूछ रहे हैं, सवाल दोहराएं या आप समझ गए? मुख्यमंत्री कौन आगे कौन पीछे? नहीं, मैं सोच रहा हूं कि आज जवाब दे ही दूं सईद। कहा जा रहा है कि राजस्थान में अभी फ्रंट रनर जो सुबह से कहा जा रहा है कि अश्वनी वैष्णव जो है एक सर्वमान्य चेहरा उभर कर आ रहे हैं, जिस पर वसुंधरा राजे गुट की तरफ से ज्यादा विरोध नहीं होगा। बाबा बालकनाथ सेकंड स्थान पे, दूसरे स्थान पे हैं। हालांकि अश्वनी वैष्णव कल शाम भोपाल में थे और वहां पर बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है। मगर देखिए, जिस तरह से वसुंधरा राजे करीब रेस से बाहर हुई हैं, इसलिए कि झालावाड़ और बारां के कुछ विधायक रिजॉर्ट में चले गए थे। हालांकि उनका कहना है कि वो एक ही इलाके के थे, मेरे इलाके, तो एक साथ रहने के लिए गए थे। मगर वहां एक विधायक ललित मीणा के पिताजी पहुंच गए, पुलिस आ गई, बड़े ड्रामा हुआ। तो उसके बाद वसुंधरा राजे को लगा कि बहुत ज्यादा छीछा लेदर हो रही है, तो फिर वो दिल्ली का भी संपर्क की हैं। और दिल्ली में अगर जेपी नड्डा उनसे मिलते हैं और फिर कोई वादा किया जाता है, तभी जाकर साफ हो पाएगा स्थिति, वरना कोई नया नाम आने जा रहा है। इन दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, अश्वनी वैष्णव और बाबा बालकनाथ। कोई तीसरा भी हो सकता है, देखिए वो ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। कम से कम आपने दो नाम बहुत अच्छी तरह से प्रमुखता से यहाँ पर ले दिए हैं। हिमांशु, इन्हीं दो नामों पर आपकी टिप्पणी और वसुंधरा राजे का दिल्ली पहुंचने का मकसद, उद्देश्य क्या है? देखिए, बिल्कुल सही। मुझे लगता है जितने नामों पे अभी तक चर्चा हो रही है, जो दो नाम शरद ने बोले हैं, चाहे वो अश्विनी वैष्णव जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और हाई प्रोफाइल मंत्रियों में उनकी काउंटिंग होती है, 3 महत्वपूर्ण विभाग उनके पास हैं, रेलवे है, आईटी है
और साथ ही साथ जो है टेलीकम्युनिकेशन मंत्रालय उनके पास है। उन्होंने दूसरा नाम लिया बाबा बालकनाथ का। जी, बाबा बालकनाथ जो है एक हिंदुत्व के उभरते हुए चेहरे राजस्थान में हैं और पूरा अगर देखा जाए तो उन्होंने चुनाव जो है वो बिल्कुल एक हिंदुत्व के पूरे चेहरे के तौर पे लड़ा और खुद योगी आदित्यनाथ उनका कैंपेन करने गए। लेकिन मुझे लगता है अभी समय है और अभी मुझे लगता है कि थोड़े देर बाद जो है ये साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अश्विनी वैष्णव, बाबा बालकनाथ या अन्य कोई और चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री के लिए के तौर पर जो है पेश किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वसुंधरा राजे आज शाम को जो है वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। लगभग 5:30 बजे के करीब का समय जो है वो उन्हें मिल सकता है। लेकिन देखना यह है कि वसुंधरा राजे को किस तरीके से जो है वो बीजेपी की आला कमान उनको मनाती है, क्योंकि जिस तरीके से 40 से ज्यादा विधायकों ने उनसे मुलाकात की, पार्टी आला कमान ने उनसे क्लैरिफिकेशन लिया और ये कहा कि आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा देखिए ये सब विधायक नए निर्वाचित होकर आए हैं और मुझसे मिलने आए, मैं जो मिलने आता है उससे कभी मना नहीं किया जा सकता। मैं नेता हूं और मैं पार्टी की लाइन को जानती हूं, कभी पार्टी की लाइन से बाहर नहीं गई और पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हूं। तो ऐसे में उनको जब समय मांगा गया, वो दिल्ली आई हैं, तो जेपी नड्डा की तरफ से उन्हें समय तो दे दिया गया है। अब देखना यह है इस मुलाकात के बाद क्या निकल कर आता है, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस पे अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। ठीक है हिमांशु। शरद, ये सस्पेंस आप मानते हैं वाकई सस्पेंस है या तस्वीर जिस तरह से आपने अपनी बात शुरू की थी क्लियर हुई है? और वसुंधरा अगर समय मांग रही हैं जेपी नड्डा से, तो क्या वो रेस में बने रहना चाहती हैं? उनकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री को लेकर प्रबल है। शरद, देखिए 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री रहने की इच्छा तो करेगी ही, पद ही ऐसा है। तो इसमें ये कहना कि महत्वाकांक्षा है या नहीं है, मुझे लगता है कि सही हर कोई चाहेगा मुख्यमंत्री बनना। मगर देखिए समस्या ये है कि ये चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। वसुंधरा राजे नेपथ्य में रही, जो पूरा प्रोसेस चल रहा है उसमें कहीं इन्वॉल्व भी नहीं की जा रही हैं। ये बीजेपी दफ्तर भी नहीं आ रही हैं। आई भी बीजेपी दफ्तर जीतने के दिन तो अकेले बैठी रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बैठाया गया और चुपचाप चली गई। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी इस तस्वीर को देखने के बाद भले ही आए कहें कि 40 विधायक हमसे मिले, 50 मिले, मगर मुझे लग रहा है कि पार्टी के खिलाफ कोई जाने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। और इन्हीं विधायकों ने कल बहुत ज्यादा इन पर प्रेशर डाला था कि मैडम आप दिल्ली जाइए, दिल्ली बात कीजिए, वरना वो दिल्ली जाने के लिए तैयार भी नहीं थी कि आप जाके आला कमान से कहिए जरूरत पड़े तो हम आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि तीसरा नाम या चौथा नाम जो हिमांशु कह रहे हैं कि कोई भी नाम आ सकता है, मोदी ही गारंटी है और कोई गारंटी नहीं है। मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है? शिवराज सिंह लगातार ये कहने के बाद कि मैं तो रेस में ही नहीं हूं, एक्टिव हैं, जबरदस्त एक्टिव हैं, तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है? रविश, सईद जी, बिल्कुल मध्य प्रदेश में तो जैसे खिचड़ी पक गई हो इस समय अगर हम बात करें, क्योंकि कई सारे नाम यहाँ पे जो है फ्रंट रनर के तौर पे सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही बार बार ये कह रहे हो, जैसे आपने बताया अभी, कि मैं किसी रेस में नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से वो सक्रियता उनकी दिख रही है, अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं जहां पे भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ रहा है इस प्रचंड जीत में, और इसके जरिए जिस तरीके से वो लगातार खबरों में बने हैं, वो कम से कम ये तो बता रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने अभी हार नहीं मानी है। दूसरी तरफ प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन तीनों के नाम पे सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही है। लेकिन अगर फ्रंट रनर को हम थोड़ा पीछे ले जाएं तो वहां पे दूसरी एक जो लाइन तैयार है उसमें कैलाश विजयवर्गीय और वीडी शर्मा का भी नाम सामने आ रहा है। तो मध्य प्रदेश में आज की तारीख में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे कई सारे नाम हैं जिस पर मंथन चल रहा है। हालांकि थोड़ी देर पहले ही अमित शाह ने नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है, उसने भी हवाओं को जोर दिया है, मध्य प्रदेश में जो अटकलें उसे जोर दे दिया है कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर तो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि जैसे हमेशा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हमेशा अपने फैसलों से चौंकाते हैं, तो कुछ चौंकाने वाला नाम ही है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जिसके नाम पर मुहर लगने वाली है। चौंकाने वाला नाम क्या, जो नाम हम ले रहे हैं उनमें से होगा, अलग होगा, क्या एकदम से नया नाम निकलकर सामने आएगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय तो डेरा डाले हुए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर मिल गए हैं, प्रहलाद सिंह पटेल काफी आगे चल रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप नकार नहीं सकते। शिवराज सिंह चौहान सक्रियता बढ़ा चुके हैं, छिंदवाड़ा पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैं यहां से भी लोकसभा में बीजेपी को जितवाऊंगा। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। मेरे लिए कोई जनता थोड़ी है आप,
मैं मुख्यमंत्री थोड़ी हूँ आपके लिए। बताओ मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया? अरे जोर से बोलो ना। भांजे भांजी तुम भी बोलो रे। अपन तो भैया और मामा है, काय का मुख्यमंत्री? अरे इस पद के आगे दुनिया के सारे पद बेकार है। मैं कितना सौभाग्यशाली। मैं हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर, जनता मेरी भगवान, मैं मामा, मैं भैया, पहले भी कह चुके हैं कि किसान मेरा भगवान। रवीश, क्या ये इमोशनल कार्ड शिवराज सिंह चौहान को रेस में आगे ला सकता है? बिल्कुल सही। देखिए सईद, आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रहा था तो यही शिवराज सिंह चौहान बेहद भावुक तरीके से अपनी क्षेत्र की जनता के बीच जाते थे और पूछते थे कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, क्या मुझे मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या नहीं। और उसके बाद उन्होंने ये सवाल भी पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए नहीं। तो एक जो भावुक कार्ड उन्होंने खेला था उस समय, उसका कहीं ना कहीं फायदा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि उनके साथ लाडली बहनों का जो कनेक्शन है वो जुड़ता चला गया और सरकार जहां पे थी आपकी 18 सालों से, वहां पर आपको 163 सीटों का प्रचंड बहुमत मिल गया। तो माना जा रहा है कि उसके बाद से ही जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनके साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, उन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं और इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं, साथ ही में आपको ये भी बता दें कि अगले साल लोकसभा चुनाव की 29 से 29 सीटें भी मैं जिता के दूंगा। तो दावा भी कहीं ना कहीं वो एक तरीके से देखा जाए तो सधे हुए शब्दों में सही लेकिन अपनी बात रख रहे हैं।